Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. आज का जो लेक्चर है that will be we are moving to economics now. Already मैंने 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं. डोंट वरी, वो सारे वीडियो लेक्चर्स का जो भी लिंक्स है वो सब वीडियोस का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं. ओके, अब आज जैसे यूटिलिटी में मजा आया था कि नहीं? यस, तो आज के लेक्चर में भी मजा आने वाला है क्योंकि टुडे इज लेक्चर नंबर 1 ऑन कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड एनालिसिस. सेकेंड चैप्टर भी कंज्यूमर बिहेवियर था बट इट वाज यूटिलिटी एनालिसिस. नाउ वी विल बी हैविंग डिमांड एनालिसिस. डोंट वरी, मजा आएगा. ये पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी कवरिंग कंसेप्ट ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स ऑफ डिमांड. जो यहां पर लिखा है SYJC इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3rd ए है क्योंकि थर्ड भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. दिस इज एज पर न्यू सिलेबस बाय आई एम डॉक्टर कल्पेश परमार एंड दीज आर माय क्वालिफिकेशंस गिवन ऑन द स्क्रीन. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सबसे पहले आपके हिसाब से डिमांड यानी क्या? क्या लगता है आपको? डिमांड क्या? मुझे चाहिए 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 यानी कि हमारी कुछ इच्छा है. इन कॉमन लैंग्वेज डिमांड इज जस्ट डिजायर. बराबर है, डिमांड सिर्फ एक डिजायर है. बट इन इकोनॉमिक्स सिर्फ अ मेयर डिजायर इज नॉट डिमांड. सिर्फ डिजायर, सोच लेना मुझे ये चाहिए, वो डिमांड नहीं बन जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए उसमें? सबसे पहले डिजायर तो चाहिए ही चाहिए, नो डाउट. इच्छा जनरेट होना इज प्राइमरी, बट सिर्फ डिजायर होने से कुछ नहीं होता है. डिजायर के साथ साथ आपको एबिलिटी होना चाहिए उसके लिए पे करने का. बराबर है. डिजायर प्लस एबिलिटी, एबिलिटी ऐड हुआ तो इट इज बेसिकली अ पोटेंशियल डिमांड. डिमांड बन सकता है बट अभी तक फाइनल डिमांड नहीं बना क्योंकि डिजायर, एबिलिटी और उसके साथ साथ आता है विलिंगनेस. खर्चा करने के लिए आप रेडी भी तो होने चाहिए. सो यू शुड बी रेडी, यू शुड बी विलिंग. So let's take an example. Let's understand this particular formula. Demand is equal to desire plus ability plus willingness. इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. कौन है ये? यस, भिखारी है, बेगर. अब बेगर्स डिजायर टू हैव अ कार. वो कार के सामने वो बैग कर रहा है. बराबर है. बट वो सोचेगा मुझे कार चाहिए. ऐसा मिल जाएगा क्या? नहीं ना. सो अ बेगर्स डिजायर टू हैव अ कार cannot become demand because he is not having ability to pay for it. लेकिन एक रिच माइजर होगा, वो सोचेगा मेरे पास एक कार होना चाहिए. बराबर है. कुछ लोग रहते हैं ना कंजूस, मक्खी जूस बोलते हैं ऐसा. लाओ लाओ लाओ, और चाहिए और चाहिए और चाहिए. ऐसे लोग है ना. डिजायर आया कि भाई मेरे पास बहुत सारे शॉप्स है, सब शॉप्स पे जाना रहता है रोज. ऐसा यार चल के जाएगा, अच्छा नहीं लगता है, कार में बैठ के जाऊंगा यार. डिजायर जनरेट हुआ. अब वो रिच है, 4-5 शॉप्स है, तो ही इज एबल ऑल्सो, ही इज हैविंग एबिलिटी टू पे ऑल्सो. बट लफड़ा कहां होगा? यार पेट्रोल का प्राइस यार 87-88 पहुंच गया है. अब पता नहीं 100 रुपया हो जाएगा कल. इतना खर्चा कौन करेगा? ही इज नॉट रेडी टू स्पेंड. मतलब माइजर है ना, कंजूस है. इसलिए वो भी डिमांड नहीं बना. डिजायर भी आया, एबिलिटी भी आया, बट डिमांड क्यों नहीं बना? विलिंगनेस नहीं था. ये तीनों मिलता है ना तब डिमांड बनता है. तो अ डॉक्टर्स डिजायर टू हैव अ कार इज पोटेंशियल डिमांड. प्लस डॉक्टर सोचेगा मुझे कार चाहिए. अभी सादा सुधा एक लोकल डॉक्टर भी रहेगा तो रोज का 7 to 8,000 तो लेके ही जाता है घर पे, है ना. इतने आजकल पेशेंट्स वगैरह इतना आ ही जाते हैं और उतना फीस चार्ज कर ही लेता है वो. अ डॉक्टर्स डिजायर टू हैव अ कार इज अ पोटेंशियल डिमांड. प्लस उसके पास डिजायर है, डॉक्टर है, रोज का 8-10 हजार लेके जा रहा है घर पे, एबिलिटी भी है. प्लस बोलता है मैं स्कूटर पे जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा, क्लिनिक है मेरा यार, आई एम अ डॉक्टर, कार में जाऊंगा अच्छा लगेगा. सो खर्चा करने के लिए भी रेडी है वो. ही इज रेडी टू स्पेंड ऑल्सो. दैट विल बिकम डिमांड ऑफ अ कार. सो हियर एज पर दिस एग्जाम्पल, बोलो बोलो डिमांड क्या रहेगा? डिमांड क्या रहेगा? डिमांड मीन्स डिजायर है, एबिलिटी है, विलिंगनेस. इन शॉर्ट डिमांड डिजायर के साथ साथ एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू स्पेंड. तो इन वर्ड्स जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन में इसको बोलोगे तो कैसे बोलोगे? डिमांड मीन्स डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे
एंड विलिंगनेस टू स्पेंड और बाय, खरीदने के लिए वो रेडी होना चाहिए। और ये जो डिमांड है इट इज द रिलेटिव कंसेप्ट, जैसे यूटिलिटी रिलेटिव कंसेप्ट था, बिकॉज इट वाज रिलेटेड, मतलब इट इज रिलेटेड, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम, प्लेस, पर्सन एंड सिचुएशन, वैसे डिमांड रिलेटिव कंसेप्ट क्यों है? बिकॉज डिमांड इज रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम। प्राइस के हिसाब से कभी भी आप कहीं भी कुछ भी खरीदने जाओगे, यानी कुछ भी डिमांड करोगे, सबसे पहले आप क्या पूछोगे? कितने का है, दैट इज प्राइस कंसिडर करोगे। और अब भी फिलहाल मुझे उसकी जरूरत है कि नहीं है, अभी उसकी सीजन, अभी उसका टाइम है क्या? सो प्राइस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से डिमांड चेंज होता है। दैट इज व्हाई डिमांड इज रिलेटिव कंसेप्ट एंड इट इज रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होता है? डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। By this formula, its meaning becomes desire backed by ability to pay and willingness to buy or spend. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन है ना, इस तरह से भी आता है कभी कभी एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटर रिलेटेड डिमांड करके भी आया, तो भी टाइप्स ऑफ डिमांड ही लिखना है। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। ओके, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डिमांड। व्हाट इज डायरेक्ट डिमांड? Demand for consumer goods is direct demand. What are consumer goods? Some are consumer durables, some are consumer perishables, या non durables. तो ये जो है ना, what are consumer goods? Items that we buy for our own use. हमारे घर पे आने वाली हर एक चीज, वो सब कंज्यूमर गुड्स है, और वो सबका डिमांड डायरेक्ट डिमांड है। मतलब डिमांड फॉर गुड्स और कमोडिटीज विच सेटिस्फाई a consumer directly, which directly satisfies the consumers. ultimate buyer से ultimate consumers को directly जो satisfy करता है ना, वो goods का डिमांड डायरेक्ट डिमांड है। अभी हम लोग फ्रिज, बराबर है, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ यूज करते हैं, कोलगेट, शैम्पू, ये सब यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो सब हमारा डायरेक्ट डिमांड आएगा। लेकिन डिराइव्ड डिमांड या इनडायरेक्ट डिमांड यानी क्या? डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स आर हैविंग इनडायरेक्ट या डिराइव्ड डिमांड। यहां पर देखो दोनों को, मतलब इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आप देखोगे तो दोनों बता दिया है। कंज्यूमर गुड्स यानी क्या? कंज्यूमर गुड्स आर बॉट फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। तो जो पर्सनल यूज के लिए डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स होगा, वो कंज्यूमर गुड्स है, उसका डायरेक्ट डिमांड है। वो गुड्स को बनाने के लिए जो जो चाहिए, मशीनरी, रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, ये सब कुछ इनडायरेक्ट या डिराइव्ड डिमांड होता है। सो कंज्यूमर गुड्स डायरेक्ट डिमांड, कैपिटल या प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका डिमांड इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, मतलब मशीन हो गया, पैसा हो गया, बराबर, रॉ मटेरियल्स हो गया, ये सब कुछ का डिमांड आएगा इनडायरेक्ट। सिंपल सी बात है भाई, आप लोग चावल खाते हो कि जमीन खाते हो? बराबर ना, चावल खाते हो ना, चावल का डिमांड डायरेक्ट डिमांड। लेकिन जितना चावल हम ज्यादा, मतलब जितना पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ते जाएगा, उतना चावल खाने वाले लोग, राइस खाने वाले लोग बढ़ जाएंगे। राइस खाने वाले लोग बढ़ जाएंगे तो राइस बनाना भी पड़ेगा ज्यादा, यानी उसके जमीन का, उसके लैंड का डिमांड बढ़ेगा, उसके फार्मर्स का डिमांड बढ़ेगा। हमने तो फार्मर को डिमांड नहीं किया, हमने तो लैंड को डिमांड नहीं किया, लेकिन हमारी राइस की डिमांड बढ़ने की वजह से उसका भी डिमांड बढ़ा, तो दैट इज इनडायरेक्ट या डायरेक्ट डिमांड। यू इनडायरेक्टली डिमांड देम, बराबर है। हम कपड़े पहनते, कपड़े बनाने वाला मशीन नहीं पहनते, लेकिन कपड़े जितने ज्यादा पहनेंगे उतना उसका मशीन का डिमांड बढ़ेगा। सो हम जो कंज्यूम करते हैं वो डायरेक्ट डिमांड, हमारे घर पे आने वाली हर एक चीज। फ्रिज हमारे घर पे भी होता है, शॉप में भी होता है। हमारे घर पे जो फ्रिज पड़ा है उसमें जो कोल्ड ड्रिंक रखा रहेगा, वो कौन पीता है? हम पीते हैं कि गांव को पिलाते हैं? यस, हम पीते हैं हमारे कंजम्पशन के लिए। तो वो डायरेक्ट, वो कंज्यूमर गुड्स है, उसका डिमांड डायरेक्ट डिमांड। और जो शॉप में, कोल्ड ड्रिंक के शॉप में पड़ा रहता है, वो फ्रिज में जो कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स रहेगा, वो जो ओनर रहेगा, शॉप वाला, वो बाजू में टेबल डाल के ऐसा घटाघट 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 पिएगा क्या खुद ही, कि गांव को पिलाएगा? yes, वो गांव को पिलाएगा फुकट में? नहीं नहीं, उससे वो बिजनेस करेगा। बिजनेस पर्पस के लिए जो कुछ भी, वही फ्रिज है, हमारे घर पे भी वही फ्रिज है, वहां पर भी वही फ्रिज है, बट यूज करने वाला क्या है? सो हमारे घर पे आने वाला हर चीज कंज्यूमर गुड्स, उसका डिमांड डायरेक्ट डिमांड। शॉप में, फैक्ट्रीज में आने वाला जो भी गुड्स है, वो कैपिटल या प्रोड्यूसर गुड्स, इनडायरेक्ट डिमांड या डिराइव्ड डिमांड। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू टाइप्स। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड या सब्स्टिट्यूट डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड फॉर गुड्स हैविंग सब्स्टिट्यूशन, ऐसे गुड्स का डिमांड जिसमें सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि टी एंड कॉफी। इंसान या तो चाय पिएगा या तो कॉफी पिएगा, है कि नहीं?
ऐसा नहीं करता है ना, दोनों का देखो, दोनों कप है, एक हाथ में चाय का कप, एक हाथ में कॉफी का कप, दोनों ऐसा मुंह में लगा के ऐसा दोनों साथ में नहीं पीते हम, या दोनों में स्ट्रॉ डालकर ऐसा ट्राई करते, चलो ऐसा होता नहीं है। या तो ये या तो वो, ऑप्शंस, सब्स्टिट्यूट, कंपटीशन है उनका। या फिर लक्स एंड डव, सीधी बात है। आप लोग नहाते हो कि नहीं रोज? हाँ हाँ हाँ, नहाते हो ना। या तो लक्स से नहाओगे या तो डव से नहाओगे। ऐसा तो नहीं है ना, एडवर्टाइजमेंट दिया है, डव वाला बोलता है जिस पार्ट में ऐसा, एडवर्टाइजमेंट तो ऐसे बनाते ना, ये पार्ट साधारण साबुन, ये पार्ट डव, इधर सॉफ्ट हो गया। तो आप ट्राई नहीं करते हो ना, आधे बॉडी पे लक्स पे नहाया, आधे बॉडी पे डव से नहाया, अब देखते कौन सा पार्ट गोरा हो गया, कौन सा पार्ट सॉफ्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है ना। या तो लक्स या तो डव, ऑप्शन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करोगे। फिर या तो इंसान को अगर मोबाइल खरीदना है, लेटेस्ट स्मार्टफोन लेना है, तो Redmi Note 9 Pro Max खरीदेगा, या तो Samsung Galaxy M31 खरीदेगा। अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे 1-2 हजार का फर्क रहेगा प्राइस का। कंपैरिजन भी यहां पर दोनों का दिया है। वॉट एवर इट इज, आप दोनों नहीं खरीदोगे, आप खरीदने जाओगे तो या तो ये या तो वो। तो कॉम्पिटिटिव या सब्स्टिट्यूट डिमांड को याद रखने के लिए मैंने एक मूवी का नाम दिया है, हम आपके हैं कौन। ये सब एक दूसरे को यही पूछते रहते हैं ना, हम आपके हैं कौन रे। जिसका कंपटीशन चलता है वो एक दूसरे को यही बोलेंगे। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड या सब्स्टिट्यूट डिमांड को याद रखने के लिए हम आपके हैं कौन। फोर्थ टाइप इज कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट, एक बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको दो या उससे ज्यादा गुड्स को डिमांड करना पड़ेगा। जैसे कि when two or more commodities are demanded to satisfy one single want, कार एंड पेट्रोल, बराबर है। ऐसा तो नहीं है ना, या तो इंसान कार खरीदेगा या तो पेट्रोल, ऐसा नहीं ना, कार खरीदेगा तो पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, राइट। कार खरीद लिया, पेट्रोल का पैसा ही नहीं है मेरे पास, नहीं खरीदेगा पेट्रोल, तो लोग क्या बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे। जब पेट्रोल के लिए पैसा नहीं था तो कार क्यों खरीदा। चलो कार ही नहीं खरीदा, मैं पेट्रोल का डब्बा भर भर के लेके जा रहा हूं इधर उधर, कोई बोला क्या है भाई ये पेट्रोल लेके जा रहा है, नहीं बस मेरा माइलेज बढ़ाने का है, ऐसा थोड़ी होता है। यानी कि या तो ये या तो वो यहां पर नहीं आएगा। अगर ये लिया तो ये भी लेना पड़ेगा, कार लिया तो पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, दोनों साथ में डिमांड होता है। ब्रेड एंड बटर, बराबर है, अभी हार्ट शेप में है बटर लेकिन वो बटर ही है, ठीक है, वॉट एवर, बट दोनों साथ में खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसा नहीं है या तो आप ब्रेड खाओगे या तो बटर खाओगे, खाली खाली ब्रेड सूखा लगता है, सिर्फ बटर तो कोई जनरली खाएगा तो बोलेंगे कृष्ण भगवान है ये, लेकिन दोनों साथ में डिमांड होता है। सो जिनका एक बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए दो या उससे ज्यादा कमोडिटी, चाय पीना है तो आपको शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, पानी भी चाहिए, किसी किसी को, इंडिया है ना, सब चलता है, बराबर है, चाय पत्ती चाहिए, सब मिक्स करके फिर आपका एक बॉन्ड सेटिस्फाई होगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री यानी सबका साथ में डिमांड होता है, बराबर है। तो इसके लिए मूवी का नाम है हम साथ साथ है। उधर था हम आपके हैं कौन, यहां पर है हम साथ साथ है, यानी साथ में डिमांड होता है। देन फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ डिमांड इज कंपोजिट या मिक्स्ड डिमांड। कंपोजिट या मिक्स्ड डिमांड यानी क्या, व्हेन वन कमोडिटी सेटिस्फाई सेवरल वांट्स, एक ही कमोडिटी बहुत सारा वांट्स को सेटिस्फाई करता है। बताओ चलो ये क्या है, यस इट इज इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आता है तो हमारे घर के सारे इक्विपमेंट चलते हैं, फ्रिज चलता है, टीवी चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, एसी चलता है, मतलब वो कूलिंग का काम भी करता है, बराबर है, वो एंटरटेनमेंट भी करवाता है, राइट, फिर वो वॉशिंग का काम भी करता है, आयरनिंग का काम भी करता है, एक से ज्यादा काम, बराबर ना। एक ही कमोडिटी बहुत सारे वांट सेटिस्फाई कर रहा है। या कोल ले लिया, तो कोल हम लोग तंदूर में कोल यूज होता है, मस्त तंदूरी रोटी वगैरह वगैरह, बाकी सब भी है, देखो पनीर टिक्का वगैरह, वो सबको बारबेक्यू बनाने के लिए भी काम आता है। मुंह में पानी आ गया होगा। फिर आयन वाला, स्त्री वाला बोलते हैं नाला सुपारा वसे विरार में लोड शेडिंग का बहुत प्रॉब्लम है, पावर फेलियर, कोई नहीं मेरा काम फिर भी चलेगा, ऐसा स्त्री ऐसा आयन लेके आता है, उसमें कोल यूज करके आयन करते रहता है वो। फिर फैक्ट्री में एज अ फ्यूअल भी यूज होता है, मतलब एक ही कमोडिटी है, बहुत सारा काम है। तो इसको याद रखने के लिए झंडू बाम, एक बाम तीन काम, यानी एक कमोडिटी बहुत सारा काम में आएगा। So these are the 5 types of demand. Hope you have understood easily. Next is factors determining demand या determinants of demand. A very 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 important question from your board exam point of view. ये question number 5 do you agree में आता ही है, price is the only determinant of demand, यानी वो 4 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन। सो व्हाट डू यू मीन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स तो सबको मालूम है कि अलग अलग तरह के डिमांड्स, लेकिन यहां पर
फैक्टर्स डिटरमाइनिंग यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड? तो वो लोग, वो फैक्टर्स, वो चीजें जिससे डिमांड का बढ़ना या कम होना डिसाइड होता है। मतलब डिमांड कितना होगा वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर। डिमांड बढ़ेगा, कम होगा, वो इसके हिसाब से होता है। दीज आर ऑल द 10 पॉइंट्स। इसका कीवर्ड है पिसफुकट, P3 है, फिर ISFUCAT। तो ये 10 पॉइंट्स है। प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, income of the consumer, size of population, fashion, utility, climatic and weather condition, advertisement and sales promotion, and taste, habit and preference। इनके हिसाब से, इनकी वजह से डिमांड बदलता है। तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको मार्शल अंकल ने सिर आंखों पर बिठाया है वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सीधी सी बात है, आप कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड करते वक्त सबसे पहले वही पूछोगे कितने का है भाई। आप किसी भी शॉप में कपड़े खरीदने जाओ, खाने के लिए भी जाते हैं, अपने को अप्रोक्सीमेट प्राइस मालूम है, वड़ा पाव 12 रुपए का मिलता है, फिर भी कोई नई जगह पर गए तो आप सबसे पहले पूछोगे कितने का है वड़ा पाव, वो बोलेगा 14 रुपए का है, 20 रुपए का, वॉट एवर, वहां का जो भी प्राइस, लेकिन पूछोगे पहले। यानी प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिमांड करने के लिए। अब आप मुझे ये बताओ, प्राइस बढ़ेगा तो आपको मजा आएगा कि प्राइस कम होगा तो आपको मजा आएगा? बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ कस्टमर, यस, प्राइस कम होगा तो मजा आएगा। तो जब जब प्राइस बढ़ेगा आप ज्यादा खरीदोगे कि कम खरीदोगे? यस, आपका डिमांड प्राइस बढ़ने पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस कम होगा, सस्ता हो गया, आने दो आने दो आने दो, खरीदो खरीदो खरीदो, यानी डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये हाथ देख लो आप लोग, ऐसा ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में हाथ जाएगा ना, तो उसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इतना ही आपको यूजुअली लिखना है। सो इफ आई आस्क यू व्हेन प्राइस राइजेस, डिमांड, yes, demand falls. When price falls, demand, yes, demand rises. If I ask you when price increases, demand, गलत, डिमांड डिक्रीजेस नहीं बोलने का। डिमांड के साथ आप इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? उसके लिए आपको मेरा वीडियो नंबर 4 देखना पड़ेगा। बट देन टू, फिलहाल इतना याद रखो, प्राइस में मैं इंक्रीज डिक्रीज राइज फॉल कुछ भी यूज करूं, डिमांड में फिलहाल आप राइजेस एंड फॉल्स यूज करोगे। If price rises, demand falls. If price falls, demand rises. If I ask you if price increases, तो भी बोलेगा demand falls. If price decreases, demand rises. Demand में increase decrease word नहीं आएगा, उसका logical reason बाद में आपको 4th वीडियो में बताऊंगा मैं। Then next is price of substitutes. Substitutes मतलब मालूम है ना, टी एंड कॉफी। तो मुझे ये बताओ, अगर चाय का प्राइस बढ़ेगा, बोलो चाय का प्राइस अगर बढ़ेगा, आपको बहुत अच्छा लगता है चाय, लेकिन आपका चाय महंगा हो गया, तो आप क्या बोलोगे? चलो चलो कॉफी पीते हैं। यानी कि कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, लोग कॉफी की तरफ चले जाएंगे। भाई चाय और कॉफी में इतना फर्क है ही नहीं, तो कॉफी क्यों ना पीऊं। और अगर चाय का प्राइस कम हो गया, चाय वाला बोलते लफड़ा हो गया है, तो सब कॉफी के लिए चले गए। तो चाय का प्राइस फिर कम हो गया, तो अब कॉफी वाले क्या बोलेंगे? चलो चलो चाय पीते हैं। यानी कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा? कम। आप बोलोगे सर इनवर्स रिलेशन। अरे भाई देखो बराबर से, चाय का प्राइस बढ़ा तो चाय का डिमांड कम हुआ और कॉफी का डिमांड बढ़ गया, दोनों हाथ साथ में जा रहा है। और चाय का प्राइस कम हुआ, कॉफी वाले चाय के पास आ गए, कॉफी का डिमांड क्या हो गया? कम हो गया, साथ में हाथ गया, तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट रिलेशन। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द अदर सब्स्टिट्यूट। एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट का दूसरे सब्स्टिट्यूट के हिसाब से सेम डायरेक्शन में जाएगा। उसका प्राइस बढ़ेगा तो लोग हमारे पास आएंगे, हमारा डिमांड बढ़ जाएगा। उसका प्राइस कम होगा तो लोग हमारे पास उसके पास चलेंगे, हमारा डिमांड कम हो जाएगा। देन द नेक्स्ट वन, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी। यानी एग्जांपल क्या था? कार एंड पेट्रोल। बोलो कार का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कार खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। अगर कार ही नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल का डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर कार का प्राइस कम हो गया, याद है ना टाटा नैनो, लोग कार खरीदने लगेंगे, कार और खरीदा, ज्यादा खरीदा, तो कार के साथ साथ पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ेगा। तो एरो देख लो, एरो देख लो, कार का प्राइस बढ़ा तो कार के साथ साथ पेट्रोल का डिमांड भी कम हो गया।
कार का प्राइस कम हुआ तो कार के साथ साथ पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ा। कौन सा रिलेशन? ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो इनवर्स रिलेशन। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी। बराबर है। नेक्स्ट वन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये तो सिंपल सिंपल सी बात है। बोलो अगर आपके फैमिली का, आपके घर का इनकम बढ़ गया तो आप ज्यादा खरीदोगे कि कम खरीदोगे? सिंपल सी बात है, उतने ही पैसे में ज्यादा आएगा और भी ज्यादा खरीदोगे। यानी इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, और इनकम कम होगा तो आप डेफिनेटली अपना डिमांड कम कर दोगे। तो पहले कम इनकम था तो टी शर्ट खरीदते थे, लेकिन 150 रुपए वाला टी शर्ट खरीदते थे। अब अच्छा पोजीशन हो गया, अच्छा इनकम हो गया, अब 500 वाला टी शर्ट खरीदेंगे। यानी डिमांड बढ़ा कैसे? उसका अमाउंट बढ़ गया आपका। या फिर पहले आप 1 किलो में चला लेते थे घर, अभी आपके पास पैसा अच्छा खासा हो गया तो आप 3 किलो 4 किलो भी और डिमांड कर सकते हो। यानी इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। विच रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। देन साइज ऑफ पॉपुलेशन। यहां पर साइज मतलब पतला मोटा की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली। तो एवरेज फैमिली साइज अगर ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, देख लो हम दो, हमारे 7-8 है इधर, तो उसका डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर हम दो, हमारे 2 फॉलो कर रहे हैं, यानी पॉपुलेशन कम है, तो डिमांड भी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो विच रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। बोलो 4 लोगों का फैमिली है और 40 लोगों का फैमिली है, किसका डिमांड ज्यादा रहेगा? आप बोलोगे सर आज की डेट में 40 लोगों का फैमिली होता है क्या? देखा है मैंने, 60 लोगों का भी फैमिली देखा है, होता है ऐसा, नो डाउट। बट 4 लोगों का डिमांड ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हाँ, आप बोलोगे सर एक बकासुर रहेगा, एक कुंभकर्ण रहेगा, एक भीम रहेगा, ऐसे लोग रहेंगे तो रहेगा ज्यादा, लेकिन अभी थोड़ी वो लोग एग्जिस्टेंस में है। सो पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा, पॉपुलेशन कम तो डिमांड भी कम। विच रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। देन द नेक्स्ट इज फैशन। बोलो फैशन बढ़ेगा तो डिमांड लगा ही था, आप बढ़ेगा बोलोगे। फैशन बढ़ता कम होता ऐसा नहीं आएगा। चेंज इन फैशन लीड्स टू चेंज इन डिमांड, क्योंकि नया फैशन होगा। देखो ऐसा एंकल लेंथ पैंट, बराबर है, एंकल लेंथ ट्राउजर रहेगा, खरीदोगे आप, डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, कितना भी प्राइस होने दो। और वही अगर जूना फैशन रहेगा, ऐसा वाला बेल बॉटम समाज सेवा करने वाला पैंट है ना, चलते हैं तो झाड़ू मारते मारते चलता है, विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन वाला, कोई खरीदेगा क्या आज की डेट में? वो नहीं खरीदेगा, उसका डिमांड क्या होगा? कम। तो यहाँ पर डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन नहीं आएगा। यहाँ पर न्यू फैशन रहेगा तो डिमांड ज्यादा, ओल्ड फैशन रहेगा तो डिमांड कम। यानी चेंज इन फैशन लीड्स टू चेंज इन डिमांड। नेक्स्ट इज यूटिलिटी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कमोडिटी से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा तो आप और खरीदोगे, कम यूटिलिटी मिलेगा तो आप कम खरीदोगे। तो कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन। कोई मूवी हिट हो गया या पिट गया, किस पे डिपेंड करता है? लोगों को उसमें से कितना यूटिलिटी मिली। रिव्यू लेते ना बाहर, राइट? तो क्रिटिक्स का रिव्यू, इसका रिव्यू, उसका रिव्यू, सब देख देख के हम जाते हैं बाद में। तो लोगों को यूटिलिटी ज्यादा मिला मूवी से तो उसका डिमांड ज्यादा हो जाता है। 100 करोड़, 150 करोड़, 500 करोड़ कमा लेते हैं। और अगर कोई मूवी आके चले जाता है मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें लोगों को यूटिलिटी नहीं मिलता है। जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट प्यूपिल्स एकेडमी, बराबर है, इनके ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, हम वीडियो लेक्चर्स जो भी है वो अपलोड कर रहे हैं। हमने स्टूडेंट्स को पूछा आपको ऑनलाइन लेक्चर्स कैसा लग रहा है? स्टूडेंट बोलेगा यस अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। अगर उनको ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेगा, है ना? देखो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। सो यूटिलिटी ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन। बोलो क्लाइमेट बढ़ेगा तो डिमांड, अरे बाबा इधर नहीं आएगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो उस हिसाब से डिमांड बढ़ेगा या कम होगा, क्लाइमेट के हिसाब से। क्योंकि सीधी सी बात है, 3 सीजन है ना अपने यहाँ पर। अभी रेनी सीजन में आप किस चीज का डिमांड ज्यादा करोगे? रेनकोट का डिमांड ज्यादा करोगे, चाय पकौड़े इसका डिमांड बढ़ेगा। लेकिन ऐसा गर्मी रहेगा, देखो कितना, अभी 4 दिन से बारिश बंद है तो कितना खतरनाक गर्मी हो रहा है। तो ऐसी गर्मी में आहा कोल्ड कॉफी, आइस टी, ये सब चाहिए। हाँ हाँ हाँ, स्ट्रॉबेरी का पूरा आइसक्रीम है, फालूदा हो गया, ये सब का डिमांड बढ़ेगा, राइट? सो डिमांड डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट जितना ज्यादा होता है उतना डिमांड ज्यादा, एडवर्टाइजमेंट जितना कम होता है उतना डिमांड कम। तो कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन। सीधी सी बात है, जो दिखता है वही बिकता है ना भाई।
सचिन के बैट, हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग को सचिन का बैट है मेरे पास। सचिन का बैट यानी कौन सा बैट? एमआरएफ। एमआरएफ कभी बैट बनाता ही नहीं था। एमआरएफ तो टायर्स वगैरह का कंपनी है, लेकिन उसने वहां पर स्टिकर डाला, नो डाउट वो आइडेंटिटी है, एडवर्टाइजमेंट है उसका। ऐसे बड़े बड़े आप साइन बोर्ड्स वगैरह, कितने बड़े बड़े बैनर्स देखते हो, राइट? देखो ओप्पो का सेल्फी एक्सपर्ट है, मैंगो सिप, जो भी है। विजिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट टू सेल बिजनेस। बिजनेस को सेल करने के लिए विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा, आज की डेट में भी मम्मी बोलते बेटा कोलगेट लेके आ, फिर रुकाते, रुक रुक रुक, क्लोजअप का कोलगेट लेके आना। क्लोजअप वाले को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि वो अंदर का जो प्रोडक्ट है वो क्लोजअप कंपनी या प्रोडक्ट का नाम है, टूथपेस्ट ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं क्लोज कोलगेट। कोलगेट ने इतना जबरदस्त मार्केटिंग किया, इतना एडवर्टाइजमेंट किया कि दिमाग में छप गया है कि वो अंदर है वो कोलगेट ही है, राइट? तो कोलगेट का मार्केटिंग इतना जबरदस्त। या 1 रुपए वाला रहेगा तो चॉकलेट, 5 रुपए वाला रहेगा तो कैडबरी, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। 5 वाला वो अंदर है वो चॉकलेट ही है, ये 500 रुपीज का भी रहेगा ना तो वो प्रोडक्ट चॉकलेट है। बट कैडबरी कंपनी ने इतना मार्केटिंग किया है कि वो 5 वाला कैडबरी है, ऐसा ऐसा लगता है लोगों को। अब ये किस चीज का मशीन है? लगा ही था, आप लोग बोलोगे जेरोक्स मशीन है। ये जेरोक्स मशीन नहीं है, जेरोक्स कंपनी है। ये देखो दिख रहा है, ये लोगो उसका ही है, जेरोक्स का ही लोगो है। जेरोक्स ये कंपनी का नाम है, जैसे कैनन का भी आता है ऐसा मशीन। दिस मशीन इज कॉल्ड एज फोटोकॉपियर। इसमें से फोटोकॉपी निकलता है, इसलिए गाना है ना, तारो फोटो नथी फोटोकॉपी पण चालसे, तो उधर क्यों नहीं बोला जेरोक्स पण चालसे? जेरोक्स इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, जेरोक्स कंपनी का नाम है, प्रॉपर वर्ड इज फोटोकॉपी। लेकिन इतना मार्केटिंग किया है, इतना मार्केटिंग किया है कि दुकान वाले को लगाना पड़ता है जेरोक्स, वो फोटोकॉपी नहीं लगाता है। फोटोकॉपी लगाएगा किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। सो एडवर्टाइजमेंट का ये इम्पैक्ट है, जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उतना ज्यादा आपका सेल होगा, यानी उतना डिमांड ज्यादा होगा लोगों में, है ना? अभी कोलगेट लोग ज्यादा खरीदते हैं, कोई मिसवाक खरीदता है क्या? नहीं खरीदता है। क्यों? क्योंकि मिसवाक का एडवर्टाइजमेंट ही नहीं दिखता है इतना। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, देन द लास्ट पॉइंट इज टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस। यहां पर भी टेस्ट बढ़ेगा ऐसा नहीं। चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट एंड प्रेफरेंस लीड्स टू चेंज इन डिमांड। डिमांड का बढ़ना कम होना डिपेंड करता है किस हिसाब से टेस्ट एंड हैबिट लोगों का चेंज हो रहा है। ये कौन सा फूड दिख रहा है आपको? ये फूड है वेज फूड। तो आज से 15 साल पीछे चले जाओगे तो वेज फूड का डिमांड ज्यादा था। अब तो ब्राह्मण होगा, कोई भी कास्ट का होगा, 2-2 हाथ से चिकन मटन सब खाते हैं लोग। आई एम स्टिल प्योर वेजिटेरियन, बट देन टू लोग खाते हैं ना बिंदास। नॉन वेज फूड का डिमांड बढ़ गया है अभी। सो टेस्ट, लोगों का प्रेफरेंस बदल गया, लोगों का हैबिट बदल गया है अभी। पहले पाव भाजी ज्यादा डिमांड होता था, अब पिज्जा ज्यादा डिमांड होता है। यानी चेंज इन टेस्ट, चेंज इन हैबिट लीड्स टू चेंज इन डिमांड। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स, पीस फुकट, बराबर है? तो ये सब डिमांड को डिसाइड करते हैं। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड all the things whatever I have taught in this particular lecture. ऐसे Pupils Academy और भी videos upload करता रहेगा. So please like and share my videos and please subscribe to my channel which is Dr. Kalpesh Parmar. Thank you all. अभी तक इतना प्यार, इतना like, इतना shares देने के लिए thank you so much. Keep in touch with me. I will be uploading more and more videos. और मैंने इसके पहले के इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के जितने भी वीडियोस अपलोड किए सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं. डोंट वरी. थैंक यू ऑल.